क्रांति। क्रांति शब्द सुनते ही एक बार की कई सवाल जहन में आते हैं, कई धारणाएं बनती हैं। राजनीति से क्रांति को जोड़कर देखी जाए तो उसके निहितार्थ अलग निकाले जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्रांति का मतलब क्या है, क्रांति की सही परिभाषा क्या है। अभी चुनाव का मौसम है। देश में तो सालों भर चुनाव होते ही रहते हैं। मैं झारखंड से आता हूँ, बिहार का मूल निवासी हूँ। झारखंड में मेरा रहना हो रहा है लंबे समय से। तो झारखंड से जोड़कर ही हम इस क्रांति की बात करते हैं। चुनाव सिर पर है तो सत्ता राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं पूरी ताकत से लगी है। वे क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, इसकी गहराई में भी मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि बात मुझे क्रांति की करनी है। तो क्रांति की बात करूंगा तो एक नई नवेली पार्टी, उसे आप राजनीति में नई पौध भी कह सकते हैं। झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति से शुरू हुआ सफर झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा तक पहुंचा है। चुनाव आयोग ने पार्टी को मान्यता दी है, उसे चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। तो कैंची चुनाव चिन्ह के साथ जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है वह भी अखाड़े में है। उसके अगुवा है जयराम महतो, युवा हैं। तो जाहिर है युवा सोच भी होगी। लोग देख रहे हैं, वे जो कह रहे हैं वह भाव ही रहा है। और जो 24 साल का झारखंड है उसके जो अनुभव हैं उसकी रोशनी में उम्मीद भरी निगाहें भी टिकी है। यह जनता की बात है, उस पार्टी से जुड़ी हुई। लेकिन राजनीति तो राजनीति इसलिए उन्हें उम्मीद भरी निगाहों से नहीं देखती है इस पार्टी को कि वह बदलाव की बात कर रही है। वह उम्मीद भरी निगाहों से इसलिए देख रही है या उसके बारे में संजीदा है, सोचने को मजबूर है, क्योंकि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें झारखंड भाषा कल्याण संघर्ष समिति के कई उम्मीदवारों ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया था। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति की अगुआ जयराम महतो ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जो देश में सॉरी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जो वोट लाए वह एक रिकॉर्ड था। रांची लोकसभा क्षेत्र में भी बेहतरीन प्रदर्शन था, अन्य क्षेत्र भी थे। तो चूंकि पार्टी के नाम से अब चूंकि मान्यता मिल गई है पार्टी को, और झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति से अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, तो पार्टी के नाम में क्रांति शब्द जुड़ा है, क्रांतिकारी शब्द जुड़ा है। तो जाहिर है क्रांतिकारी की बात कही भी जा रही है, उस तरीके से पेश भी आ रहा है। जो बातें हो रही है क्रांति की हो रही है, बदलाव की हो रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्रांति का मतलब क्या है, और जो इस पार्टी के अगुआ हैं
संस्थापकों की टीम है या उससे जुड़े जो लोग हैं, उस क्रांति के क्या मायने समझते हैं, वो क्रांति से किस रूप में वाकिफ हैं। तो एक बात कही जा सकती है कि क्रांति की सोच में बदलाव की हमवार होती है और यह हर बार होती है। अति सुंदर और सटीक क्रांति की जो परिभाषा हो सकती है, वह हो सकती है कि सभी समझ सकें, जो उसमें शोषक और शोषित का बोध हो और वर्गीय विभाजन का स्वरूप परिलक्षित हो सके। क्रांति क्या है, इसको मानव समाज की स्पष्ट रूप से भी समझना होगा। और जब आप इसे समझेंगे तो फिर यह बात समझ में आएगी कि करुणा, दया, परोपकार जैसे शब्द यूं ही नहीं आए, बल्कि यह तत्कालीन अन्यायी समाज की उपज थे, जिसकी वजह से यह वजूद में आए। इसके साथ ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए नायक भी उभरते थे, जो आज लुप्त हो गए हैं। लेकिन जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अगुआ हैं, उनका उभार भी एक नायक की तरह हो रहा है। उनके समर्थक उन्हें नायक मानते हैं, वे नायक की तरह पेश आने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, जब मैं खुद को क्रांति पर केंद्रित करूं, इस निष्कर्ष से आपको वाबस्ता कराऊं कि यह भी सच है कि परिवर्तनगामी क्रांति अवश्य आएगी। हमें उस इनकलाब का न सिर्फ इंतजार करना चाहिए, बल्कि उसके लिए अपना योगदान निश्चित करना चाहिए। राणा सिंह जी अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, सेवानिवृत्त होने के बाद झारखंड के ही देवघर में रहते हैं और समसामयिक विषयों पर, मसलों पर उनका अध्ययन जारी है और वे निष्कर्षों के साथ विभिन्न माध्यमों से रूबरू भी हो रहे हैं। तो जो मैं आपको आज क्रांति की बात लेकर बैठा हूँ, क्रांति के मतलब समझाने बैठा हूँ, क्रांति की सही परिभाषा की बात कर रहा हूँ, तो वह उनके हवाले से ही। मुझे उम्मीद है कि आप संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे तो बात बखूबी समझेंगे और फिर प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। तो मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। क्रांति का अर्थ सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं होता। सत्ता की कुर्सी पर एक शासक की जगह दूसरे शासक का आ जाना, या राजनीतिक दल की जगह दूसरे राजनीतिक दल का आ जाना क्रांति नहीं है। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजेद को अपदस्थ कर देना या श्रीलंका में एक वामपंथी का राष्ट्रपति बन जाना क्रांति नहीं है। इसके आगे बढ़े तो सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर देना, 1500 की गर्दन काट देना, या सत्ता परासीन सरकार को बलात् यानी बलपूर्वक ताकत से उखाड़ फेंकना क्रांति नहीं है। सड़कों पर खून की नदियां बहा देना क्रांति नहीं है। क्रांति का अर्थ है एक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक को ध्वस्त कर दूसरी नई विकसित व्यवस्था को स्थापित करना। जैसे कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जिसने सामंतवादी समाज की जगह पूंजीवादी समाज की स्थापना की। समाजवादी क्रांति का अर्थ है पूंजीवाद के उन तमाम संस्थाओं, प्रणालियों और विचारों को ध्वस्त कर देना जो मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन बनाकर रखी हुई है।
एक आदमी का दूसरे आदमी से शोषण करवाती है, मानवता विरोधी विचारों को जन्म देती है और मनुष्य की अपरिमित क्षमता को विकसित होने से रोकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सत्य, दया, करुणा, क्षमा, परोपकार आदि जैसी आज की बहुतेरे अच्छी बातें, लगने वाली बातें एक अन्यायी समाज की उपज है? कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये शब्द संसार की भाषाओं से विलुप्त हो जाएंगे। अंग्रेजी कवि विलियम ब्लेक ने बहुत पहले इस बात को समझाया था। अपनी एक कविता द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट में वे लिखते हैं, पीटी वुड बी नो मोर if we died not to make somebody poor, and mercy no more could be if all were as happy as we। यानी इस धरती पर यदि गरीब नहीं होते और सभी समान रूप से खुश रहते तो पीटी और मर्सी की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरे शब्दों में पीटी और मर्सी दोनों शब्द एक अन्यायपूर्ण समाज की ही देन है। तो आज के समाज में जो भी विचार और संस्थाएं हैं, वे सभी मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण पर आधारित विगत काल की सामंतवादी या वर्तमान की पूंजीवादी व्यवस्था के गर्भ से उद्भूत विचार और संस्थाएं हैं। विगत हजारों साल के क्रम में हम सभी के अंदर ऐसे विचार घर कर गए हैं कि मूर्खतापूर्ण और मनुष्य विरोधी बातें भी हमें स्वाभाविक लगती हैं। आज हम जिन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों को सही और स्वाभाविक मानते हैं, सदियों से माथे पर सवार जिन विचारों और संस्थानों को स्वाभाविक और शाश्वत मानते हैं, धर्म और ईश्वर के बारे में जो आज हमारी सोच है, मनुष्यों के पारंपरिक पारस्परिक संबंधों या पुरुष और नारी को लेकर हम सभी के जो विचार हैं, ये सभी शोषण के पर्याय सामंतवादी या पूंजीवादी व्यवस्था के गर्भ से निकली बातें हैं। समाजवादी क्रांति सभी को आमूलचूल ध्वस्त कर नई ऊर्जावान संस्थाओं और नए मानव हितकारी विचारों की स्थापना करने का स्वप्न पालती है। समाजवादी क्रांति का असली अर्थ है मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता को उसकी महत्तम ऊंचाई तक पहुंचा देना, दिमाग के तमाम गलीच को बाहर निकाल फेंकना। क्रांति एक छलांग होती है। क्रांति चंद महीनों या कुछ एक वर्षों में वह काम संपादित नहीं करती है जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मानवता समाजवादी क्रांति के लिए प्रतीक्षारत है, वह चाहे आज हो या हजारों साल बाद हो। इतिहास के लिए एक साल क्या और 1000 साल क्या। तो क्रांति का यह विश्लेषण था राणा सिंह जी का। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं अपनी बात पर, जो जहां से शुरू किया था, क्रांति की बातें की थी, झारखंड की बातें की थी, झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा की बातें की थी। तो उस नई पार्टी में भी एक बेचैनी है, बदलाव की बेचैनी है। लेकिन जो झारखंड आंदोलन, लंबे आंदोलन, लंबे संघर्ष के बाद जो झारखंड वजूद में आया, उस झारखंड का जो कुल जमा निष्कर्ष है, वह बदलाव की उम्मीदों को बहुत परवान नहीं चढ़ा पाता। जिन्होंने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी, उनका भी चेहरा सामने है। बहुजन की बात करने वाले, झारखंड हित की बात करने वाले, झारखंडियों की बात करने वाले, उनका भी चेहरा सामने है। दोनों ही चेहरे ठगी का एहसास कराते हैं। डर है लोगों में, तो बड़ी शिद्दत से जो यह नई पौध है, नई पार्टी है, उसके अगुआ को, उसके नेता को
उसके कार्यकर्ता को संजीदगी से सोचना होगा और उस तरीके से आगे बढ़ना होगा। मुझे उम्मीद है कि इसे संजीदगी से सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया भी आएगी। लाइक करने का भी आग्रह है, शेयर करने का भी आग्रह है। तो नमस्कार।